वार्ड क्रमांक 38 के पार्षद नितिन आहूजा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनसे हम जानेंगे क्या स्थिति इस वार्ड में है। भैया जैसे बताया लगभग इस कांग्रेस के जो समर्थक यहाँ पर बैठे हुए उन्होंने बताया कि लगभग 40-45% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। क्या आपको लग रहा है यहाँ से कितनी वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई होगी? लगभग जो है 80% वोट जो है अपना भारतीय जनता पार्टी को ऐसा हमें अपना जो है जनता से जो है मिलने से मालूम पड़ जाता है जब वो वोट डालने आते हैं। और हमारा जो है राजमाता साहब ने जो है विकास के नाम पर चुनाव विकास किया भी है उन्होंने, तो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है उनको और अपना अच्छे वोट अपना जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। कांग्रेस समर्थक थे, उन्होंने बताया कि इस वार्ड से अधिकतर बीजेपी को हार मिली है, कांग्रेस लीड करती आई। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? दरअसल गलत बात है उसके पहले विधानसभा में लीड कांग्रेस ने की नहीं, वो कल दरअसल एक कहीं बूथ का उनके पास होगा। आल टू आल जो है यहाँ पर वार्ड में हमेशा से ही अपना जो है पिछली बार तो जो है यहाँ पर जो है अपना पिछली बार या हमेशा से ही देखें तो आल टू आल हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही जो है यहाँ पे लीड मिलती है। अच्छा, टोटल कितनी वोटिंग यहाँ पर है इस वार्ड? करीब 5400 अपना वोटर रहेंगे अपना इस वार्ड में। कितना आपको लग रहा है इसके अंदर बीजेपी अपना कवर कर पाएगी वोट? हमें बताया ना मैंने कि हमें तो यहाँ पर जनता के जब यहाँ पर अच्छे वोट मिलेंगे और हमेशा से ही मिलते हैं इधर से इस वार्ड से। जैसे इस बार प्रदीप भैया जो है उन्होंने शहर में भी अच्छा खासा जनसंपर्क किया है और लोगों के बीच में एक बदलाव की बात आ रही है। कोई बदलाव की बात नहीं है। राजमाता साहब तो 5 साल से जो है वो हमेशा से ही जो है जनता के बीच में रही है और हमेशा से ही मतलब अवेलेबल रही और उन्होंने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा और विकास किया ही भी है। जनता देख भी रही है सभी तरफ से। इतना जो इस बार जो काम हुए 5 सालों में उतना कभी भी काम नहीं हुआ। इसके अलावा हम बात करें तो प्रदीप चौधरी की तरफ से भी एमजी हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया गया, हॉस्पिटल उसके अलावा कॉलेज का मुद्दा उठाया गया। तो कहना है कि ये 30 साल में अभी तक क्यों नहीं लाया? नहीं, दरअसल सब यहाँ पर कॉलेज वगैरह सब यहाँ पर एमजी हॉस्पिटल का भी जितना अपना जो है वहाँ पर जो है जो उन्होंने अपना वहाँ पर फैसिलिटी दी है वैसे कभी भी किसी टाइम पर भी इतनी फैसिलिटी वहाँ पर एमजी हॉस्पिटल में नहीं थी। तो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है राजमाता साहब ने वहाँ पर। बाकी आपको पूरे ग्रामीण क्षेत्र में तो एक बताया जाता है कि बीजेपी कमजोरी रहती है, हारती है वहाँ से। क्या इस बार ग्रामीण क्षेत्र से ओवरऑल बीजेपी ओवरऑल ग्रामीण क्षेत्र से भी ग्रामीण क्षेत्र अच्छे वोटों से जीत निकलेगी और अपना खूब अच्छे वोटों से अपना जो है जीत हासिल होगी। रिकॉर्ड कांग्रेस अपना बता रही है कि लगभग 30,000 से ज्यादा से हम इस विधानसभा को जीतने वाले हैं इस बार। नहीं, दरअसल क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप अगर आप जा रहे हैं हर वार्ड में जा रहे हैं, आप यहाँ पर टेबलों पर आप जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो टेबलें लगी हैगी वहाँ पर आप जो है लोगों की भीड़ देखिए, वहाँ उत्साह बनते दिखते भी बनता है उनका। तो वो तो दिख ही रहा है यहाँ पर। आप अपना कांग्रेस की टेबल पे देखिए, यहाँ पे जनता सीधा जो है यहाँ पर अपना भारतीय जनता पार्टी की टेबल पर आकर रुक रही है कि और अपने अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो आप निश्चिंत है कि आपके वार्ड से वार्ड क्रमांक 38 से बीजेपी लीड करेगी, राजमाता को वार्ड क्रमांक 38 से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अच्छी लीड मिलेगी, अच्छी लीड से वो यहाँ से जीत कर जाएंगे। जी। तो हम वार्ड क्रमांक 38 के पास कितने वोट से लीड करेंगे? श्रीमान जी ये पहले पिछली बार 45 था, अब करीब हम हुए 27 नहीं 1 लाख पार इस बार 1 लाख पार की है। 1 लाख पार है समय बिल्कुल 1 लाख के पार जाएंगे हम लोग। हर जगह। तो पिछले बार भी 1,04,000 वोट मिले थे बीजेपी। इसके बाद 1 लाख पार जाएंगे हम लोग। अब तो लीड जाएगी बिल्कुल जाएगी प्रदीप जी ऐसा कुछ नहीं है। जो जनता काम करने वाला है ऐसी बदलाव नहीं आएगा। जो काम करने वाला जिनने काम करा है उनका काम देख के जनता वोट देगी। ऐसा नहीं क्या आपका कुछ है नहीं ना। आप जितना विकास देवास शहर में हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ तक बीजेपी शासन किया इतना विकास आज तक नहीं हुआ जितना बीजेपी शासन में हुआ है। हमारा भंटालाल श्रीमान जी उनने क्या करा था, 9 बजे लाइट बंद, दुकान बंद कर दो, मतलब के घर पहुंचो, नल पानी नहीं, सड़कों में मतलब गाड़ी चलाना है तो कैसी चलाना है कि उठा के चला लो, पेट्रोल से मत चलाओ, उठा के चला लो।
ठीक है। उसके बाद जो पूरा शहर, आज शहर में जो आप समझ सकते हो, आप तो मीडिया वाले हो, कि जो विकास आपने देखा होगा, हम तो हमारे मुंह से बोलेंगे, हम बीजेपी के लोग हैं, आप बोलोगे कि बीजेपी के लोग ऐसा बोल रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं। एक एक जनता से पूछो, चलने वालों से पूछो, एक आम जनता से पूछो कि क्या विकास करा है महारानी ने। कांग्रेस वो महाराज हैं, महाराज नहीं है, वो जनसेवक हैं, हर लोगों के लिए, हर जनता के लिए, आधी रात को खड़े रहते हैं उनके लिए। नर्मदा लाने वाले वही हैं। अरे आज पानी आपको ट्रेन से पानी पिलाने वाला कहाँ मिलता था, हमारे पानी श्रीमंत थे। कहाँ मिलती थी लाइट। इस 14 साल में जो विकास हुआ वो इस 14,000 साल में नहीं हो पाएगा। फिर ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना आने वाले समय में। जनता की और अपेक्षा है आपसे। अपेक्षा है ना, जनता वोट डालेगी ना, बीजेपी को वोट डालेगी, जनता डालेगी वोट। क्यों नहीं डालेगी? अगर हर सुविधा आपको मिल रही है, घर में रोटी मिल रही है, पानी मिल रही है हाथों हाथ, तो जनता क्यों नहीं वोट डालेगी? बताओ मेरे को। पहले 4 ड्रम टांग के साइकिल से जाते थे, आज जागने की जरूरत नहीं है, अपने खुद नल आ रहा है घर पे, खुद भरपूर पानी मिल रहा है, इतना कोई दिक्कत नहीं। बंद करना पड़ता है उसको, पानी इतना मिलता है कि बंद करना पड़ता है। हमारे साथ पूर्व पार्षद हैं और इनसे भी जानेंगे। भैया, जैसे एक देवास बीजेपी में भी ये बात रहती है, गुटबाजी रहती है, हर वार्ड में गुटबाजी बनी हुई है, कुछ संतुष्ट हैं राजमाता से, कुछ दूसरे गुट के साथ हैं। क्या मतदान पे इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या है कि एक बाप की 4 औलाद रहती है और 4 औलाद में कहीं ना कहीं मतभेद रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाप से नाराज हो जाए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हमारे लिए एकमात्र मिशन रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। मतलब आप वार्ड क्रमांक करते, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है? और नहीं, गुटबाजी का तो सवाल नहीं। गुटबाजी क्या रहता है कि हो सकता है कि किसी बात को लेकर के आपस में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, विचार एक है, बात एक है और काम एक है। किसी चीज का कोई ये नहीं कि अगर पता लगे कि उन्होंने कहा कि ये तो मेरा दुश्मन ही हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और राजनीति में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रतिस्पर्धा रहना भी चाहिए और प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए स्वस्थ रहती है। जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो समर्थक हैं वो ही बोल रहे हैं कि कहीं हमारे बीजेपी के नेता जो असंतुष्ट हैं वो हमारे समर्थन में हैं, हमारे साथ हैं। वो लोग वो भले ही बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन उनका जो वोट है वो ईवीएम में कांग्रेस की तरफ पड़ने वाला है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि वहाँ कितने वोट और कितने लोग हैं वहाँ पर। और अभी सीधे पूरे चुनावी माहौल में देख लो तो कहाँ गए पूर्व में 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले, कहाँ गए पूर्व में चुनाव लड़े वो लोग, कहाँ कोई दिख रहा था क्या? हमको उससे कोई मतलब भी नहीं, ठीक है। उनकी पार्टी का मामला, उनका संगठन का मामला, लेकिन हमारे साथ में जिस कार्यकर्ता को जो जवाबदारी, जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन करने वो आखिरी समय तक, जब तक कि वोट एक मतदाता का वोट नहीं डल जाता तब तक वो उसके काम में लगा रहता है। मतलब आप स्पष्ट बताइए कि जयसिंह ठाकुर की आप बात कर रहे हैं, कहाँ मतलब वो आपको नहीं बताना कि स्पष्ट दिख रहा है ना, उसमें स्पष्ट दिख रहा है। जनसंपर्क में नहीं दिखे। खैर इसमें ऐसा को बताने की भी बात नहीं, सब आपको भी समझ है, मेरे को भी समझ है और जनता को भी समझ है। जनता को भी समझ है कौन कांग्रेस से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, ये कोई कहने की बात थोड़ी है। लेकिन ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत मामला, को उनकी समस्या होगी, इस कारण से उन्हें स्पष्ट तरीके से बताइए कि मतलब जो जयसिंह ठाकुर जी थे वो जनसंपर्क में नहीं दिखे, आपका ये कहना है? नहीं, बिल्कुल, वो तो आप बोल ही रहे हो, उसमें क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे आप बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। आपने बोला, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपका यही कहना है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ मैं, क्या ठीक है। बाकी क्या कि भारतीय जनता पार्टी विकास के कामों को लेकर के आगे चलती है और उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि प्रदेश का विकास होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महिलाओं का मान सम्मान बढ़े, वो आत्मनिर्भर बने, और इसलिए लाडली बहना योजना लेकर के आए, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना लेकर के आए और
प्रत्येक घर में शौचालय पक्का हो, और जो माँ बहने जिनको कहते हैं अपन इज्जत घर कहते हैं, कहीं बाहर जाते थे तो उनको बार बार उठना पड़ता था, वो अगर घर में किसी ने पक्का घर बनवाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया। बोला था कि ये तो सब हमारी योजनाएं चुरा ली, हम देने वाले थे 1500 रुपए, उससे पहले उन्होंने देना शुरू कर दिया। अच्छा चलो, पक्का घर किसने दिया? पक्का घर किसने दिया? मकान की छत जिसके बारे में व्यक्ति किसी का तो स्वप्न रहता था कि यार मेरा भी कभी पक्का घर होगा, लेकिन वो पक्की छत अगर किसी ने दी तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दी, कांग्रेस ने दी क्या? अभी शिवराज जी ने कितनी योजनाएं लागू करी है? क्या लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना कांग्रेस की थी क्या? क्या लाडली बहना योजना कांग्रेस बोल रही थी लेकिन दिया तो नहीं? ये 15 महीने की जो उनकी सरकार की बात करते हैं, उसमें कितनी बहनों और कितनी महिलाओं के बारे में विचार करा? सोचा उन्होंने था, पूरा आपने कर दिया। और देखो, जो जीता वो सिकंदर, सीधी क्या? और सरकार कौन सी योजना बंद करी? संबल योजना बंद करी गई। संबल योजना, हाँ जी, संबल योजना बंद करी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद करी उनने। इसमें तो क्या पेमेंट और बढ़ा दिया। पेमेंट तो मिला किसको? मिला नहीं। मिला किसको मिला? तो 3 तारीख को इन सब बातों का हिसाब होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी, और देवास में भारतीय जनता पार्टी में राजमाता गायत्री राजे पवार भारी बहुमत से यहाँ पर पुनः विजयी होगी, और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा कि इन्होंने बोला कि वार्ड क्रमांक 38 से भी बीजेपी लीड करने वाली है, और पूरा शहर से और गांव यानी पूरा जो विधानसभा देवास विधानसभा है वहां से बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस का अपना कहना है कि हम 30,000 वोट से इस विधानसभा को जीतने वाले हैं। देखते हैं 3 तारीख को। और आप और कुछ बोलना चाहेंगे? ये तो ना, अगर गलती से अगर थोड़ी सी 200-400 लीड कम कर दें तो उसमें जुलूस निकाल ले। ये लोग पहले क्या है, उत्साह है, अच्छा है, उत्साह बनाते हैं ये लोग। आखिरी में क्या है, राजमाता हमारी यही बिल्कुल ये लो, आ जाओ, झंडा हमारा खड़ा ही रहेगा। जैसे 2018 में भी बोला था कि जयसिंह ठाकुर अच्छी फाइट कर रहे हैं और जीतेंगे, लेकिन वो स्थिति दिखी नहीं। नहीं भैया, नहीं, ये स्थिति में आप ये नहीं बनेगी। और अब इतनी अच्छी स्थिति बनेगी कि राजमाता है, मतलब इनको जो 45 की बात थी, आज 45 से ऊपर पहुंचने की हम योजना बना चुके हैं। आज इतना वर्चस्व बना चुके हैं, मतलब कि हाँ नहीं, हमने काम किया है, हम आगे काम करेंगे, ये हमारी सरकार का ये है। राजमाता विधानसभा, देवास की विधानसभा राजमाता ही जीतेंगे, बाकी और कोई नहीं जीत सकता, और कोई नहीं जीतेगा।